हेलो, वेलकम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मैं हूं अमित कुमार, डिजिटल नेटवर्कर। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो मोस्ट ऑफ द पीपल वो ये चीज़ों को तब अंडरस्टैंड करते हैं जब उनके पास वो चीज़ नहीं होती है। यस माय डियर फ्रेंड, मेरा आप आज का टॉपिक है जॉब, एक अभिशाप या वरदान। जिस तरह हम लोगों ने अपनी स्टूडेंट लाइफ में जब स्टडी की थी, उसमें था टॉपिक साइंस इज़ अ बून और अ कर्स, यानी विज्ञान एक अभिशाप या वरदान। तो एट दैट फर्स्ट टाइम जब ये टॉपिक आया तो मैंने ये सोचा कि साइंस वो इतनी अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या वो अभिशाप भी हो सकती है? यस माय डियर फ्रेंड, इसी तरह हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी नीड भी है, ज़रूरत भी है, उनकी वैल्यू भी है, बट उनके कहीं ना कहीं कुछ डीमेरिट्स भी हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं जिस इंडस्ट्री में से बिलोंग करता हूँ उस इंडस्ट्री में डीमेरिट्स नहीं है, उसमें भी हैं, बट सो मैनी बिग डिफरेंस। यानी कि किसी भी फील्ड में कुछ चैलेंजेस या कुछ प्रॉब्लम्स वो काफ़ी हद तक होती हैं, लेकिन कुछ इंडस्ट्री में चैलेंजेस नो डाउट होते हैं, बट वो ना के बराबर होते हैं। तो जब भी टॉपिक आया कि विज्ञान एक वरदान या अभिशाप, तो मैं थोड़ा सा छोटा था तो उतना ज़्यादा माइंड मेरा नहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाया कि साइंस भी जो है वो अभिशाप हो सकती है, वो कर्स हो सकती है। तो बाद में मुझे पता चला कि यस, देयर इज़ एवरीथिंग विच हैव टू फेसेस, एक अच्छा और एक बुरा। तो मैं टॉपिक पे आता हूँ वापस अपने। जिस तरह से टॉपिक है कि जॉब एक अभिशाप या वरदान है। अभी बात करता हूँ कि आपने देखा होगा कि एक स्टूडेंट लाइफ के बाद जब कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, कोई स्टूडेंट है, जब वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद जो बुकिश नॉलेज होती है वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक फीकी पड़ जाती है। और जैसे ही वो पर्सन बाहर आता है, वो स्टूडेंट अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल करने के लिए फील्ड पर आता है, तो सबसे पहला क्या होता है एक स्टूडेंट का सपना कि एक अच्छी जॉब, राइट। तो होता क्या है कि जब वो जॉब का प्रेशर होता है तो हमारा जो ईगो होता है या हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, हम उस तक को दांव पे लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि जब हमें स्टार्टिंग करनी होती किसी जॉब की और हमारे पास जॉब नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, हर अपने छोटे बड़े, जानने वाले ना जानने वाले, मार्केट में जो लोग मिल रहे हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं, या जो हमारे रिलेटिव के रिलेटिव्स हैं, या जो हमारे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं, जब हम मिलते हैं तो हमारा एक ही क्वेश्चन ये होता है कि भैया, चाचा जी, मामा जी, ताऊ जी, है ना, छोटे भाई, बड़े भाई, कहीं कोई जॉब होगी तो प्लीज़ बताना। तब आपको ये एहसास नहीं हुआ मैं पूछने जाऊंगा, मैं इंजीनियर हूँ, मैंने बीटेक कर रखा है, मैंने एमटेक कर रखा है, मैंने वॉट एवर जो डिग्रीज़ हैं बड़ी बड़ी। तो उस टाइम पर आपको ये झिझक बिल्कुल नहीं होती है और होना भी नहीं चाहिए लाइफ में। तो वैसे किसी भी पॉइंट पर झिझक नहीं होना चाहिए, हेजिटेशन, साथ ही साथ ईगो नहीं होना चाहिए। लेकिन उस टाइम पर क्या होता है कि हमारा एक ड्रीम कह लीजिए, वो ड्रीम ही होता है कि मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू जॉब। बट जब वो जॉब नहीं मिलती है तो हम, जैसा कि मैंने बताया, कि हम सभी से उसकी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हेल्प मी फॉर फाइंडिंग एनी जॉब। तो हम उन सारे लोगों से बोलते हैं, हम न्यूज़पेपर देखते रहते हैं, हम जो फॉर्म्स आते हैं मार्केट में उसको भरते रहते हैं। एट लास्ट हमारा टोटल फोकस कहाँ हो जाता है, सिर्फ जॉब मिल जाए, किसी तरह एट एनी कॉस्ट जॉब मिल जाए। आपने देखा होगा जब इंटरव्यूज होते हैं तो कितनी संख्या में लोग बसों में, ट्रेन्स में सफ़र करते हैं और इवन उनको जगह तक नहीं मिलती है। वो 3-3 घंटे, 4-4 घंटे का सफ़र, इवन 10-10 घंटे का सफ़र एक पैर पे खड़े होकर के करते हैं। बसेस में जगह नहीं मिलती है, वो बसों की छत पर कितने सारे लोग बैठते हैं। ट्रेनों में लटक कर अपने घर से निकलते हैं और वापस अपने घर के लिए पहुंचते हैं। वाई? वो स्ट्रगल आप भूल क्यों जाते हो?
बिकॉज इतनी स्ट्रगल करने के बाद किसी के हेल्प के थ्रू आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाती है। और कहते हैं ना, जब कोई जो चीज़ मिल जाती है फिर हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। या ये कह लीजिए कि जिस तरीके से हमें वो जॉब मिली है, जिस तरीके से वो हमें जॉब मिली है, हमें उसके लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ा, हमें उसके लिए पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलने पड़े, लेकिन जॉब मिलने के बाद हम वो स्ट्रगल भूल जाते हैं जिसकी वजह से वो एक चीज़ मिली है, कोई चीज़ मिली है। और दूसरी बात क्या आती है कि अगर आपको जॉब मिल चुकी है माय डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहला काम आपको अपने आप से, अपने गॉड से, अपना ईश्वर अल्लाह जिसको भी आप मानते हैं, अपने पेरेंट्स का, उन लोगों का जिसके ज़रिए वो जॉब मिली है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको कृतार्थ होना है, यानी आपको थैंकफुल होना है उन लोगों का। हाथ जोड़ करके उन लोगों का थैंक्स करिए जिसकी वजह से आपको वो चीज़ मिली है। बहुत सारे लोग क्या हैं, वो अपनी मेहनत से जब कोई चीज़ पाते हैं ना, तो आगे चल के उन्हीं के अंदर सबसे ज़्यादा ईगो आ जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहला लॉ है कि आप कुछ भी अचीव कर लीजिए, ईगोइस्ट मत होइए और थैंकफुल होना मत भूलिए उन लोगों का, उन परिस्थितियों का, जिस परिस्थिति और जिस लोगों की वजह से आपको वो चीज़ मिली है। सेकेंड पॉइंट आते हैं कि यू आर द लकीएस्ट पर्सन। अगर आपको जॉब मिल गई है, अगर आपका मनचाहा काम मिल गया है, तो यू आर द लकीएस्ट पर्सन। थैंक्स करिए कि उस ऊपर वाले ने आपको चुना, कि आपको वो चीज़ मिली जो हजारों लाखों लोगों को नहीं मिली है। तो यू आर द लकीएस्ट वन। बट किसी भी ऐसे पवित्र ग्रंथ, किसी भी मैं बोल दूं अगर, तो हमारी होली बुक्स में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि अगर आपको कोई एक चीज़ मिल गई है तो आप उससे स्टक होकर के रह जाइए। यस माय डियर फ्रेंड, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कुछ और करना चाहते हैं, बट उनको सबसे पहले अपनी नीड्स की फुलफिल करनी पड़ती है। उनको सबसे पहले अपने घर, रोटी, कपड़े के बारे में सोचना पड़ता है। बट माय डियर फ्रेंड्स, यू आर द लकीएस्ट वन कि गॉड ने आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा दी है जिस अपॉर्चुनिटी के थ्रू एटलीस्ट आपकी दाल रोटी वो शुरू हो चुकी है। आप एक लेवल अप आ चुके हैं, आप एक अच्छा इन द सेंस की पूर्ति होने वाली लाइफ में एंटर कर चुके हैं। और उसके बाद माय डियर फ्रेंड, अगर आपको आकर के सेकंड पर्सन कोई अपॉर्चुनिटी बताता है तो आप क्या होते हो, आप स्टक हो जाते हो। आई डोंट हैव नीड। क्यों नीड नहीं है आपको? क्यों नीड नहीं है आपको? जॉब की क्यों नीड थी? इसलिए नीड थी जॉब की कि सिर्फ लोग कुछ ना कहें, मेरे पेरेंट्स कुछ ना कहें, मेरी शादी हो जाए तो ससुराल वाले पूछें लड़का क्या करता है तो बता सके नौकरी करते हैं, राइट। कुछ अपने फैमिली को कुछ रुपए हाथ में दे सकें, सिर्फ इसलिए क्या जॉब आप करते हैं? क्यों नहीं एक विजन, एक ड्रीम के साथ मिलते हैं? क्यों नहीं स्टेप, सीढ़ियों का स्टेप को याद करिए। आप अपने दोनों पैरों के स्टेप्स को याद करिए। जब एक पैर आगे स्टेप बढ़ाता है तो उसकी हेल्प से उसको वहाँ फिक्स करके तब आप अपना दूसरा कदम उठा के आगे बढ़ते हैं। एम आई राइट? तो आप अपनी ओरिजिनल लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए ये भूल क्यों जाते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी अगर ऊपर वाले के थ्रू आपको मिल चुकी है तो उसकी हेल्प से आपको आगे बढ़ना है। यानी ये हिस्सा आपका आपके परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, तो आगे इस हिस्से से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का काम कर सकते हैं। लेकिन बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब कोई व्यक्ति कुछ प्रॉपर एजुकेशन या प्रॉपर नॉलेज आपके पास लेकर आता है तो आपका माइंड स्टक हो जाता है, आपका माइंड क्लोज हो जाता है। मे भी हो सकता है उसके दो रीज़न हो, या तो आप विजनरी नहीं हैं, या तो आप ड्रीमर नहीं हैं, या आप अपनी फैमिली को सिर्फ उतना ही देना चाहते हैं जितना आप चाहते हैं। आपकी फैमिली कितना चाहती है, हो सकता है इसके बारे में आपने कभी बात भी नहीं करी हो। जॉब मिलने के बाद आपके पेरेंट्स आपसे क्या चाहते हैं, हो सकता है कभी आपने अपने पेरेंट्स के साथ बैठ करके इसकी कभी बात ही नहीं करी हो। तो जो छोटी सी अमाउंट मिलती है
आप उसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मुझे पता है कि आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं। अगर आप सेटिस्फाई होए तो आप क्यों बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखते हैं? अगर आप सेटिस्फाई हो जाएं तो आप क्यों दूसरे को बने हुए मकान को देखते हो, बोलते हो वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल? क्यों आपकी पत्नी कहती है, क्यों आपके बच्चे कहते हैं कि पापा आज अंकल के यहाँ नई गाड़ी आ गई है? राइट है माय डियर फ्रेंड्स। जब कोई अपॉर्चुनिटी बताता है, अपॉर्चुनिटी इज व्हाट? अपॉर्चुनिटी इज जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट, इट इज एन ओनली इंफॉर्मेशन। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब अपॉर्चुनिटी बताई जाती है तो जिस व्यक्ति ने अपॉर्चुनिटी बताई होती है वो व्यक्ति उनका फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, वो व्यक्ति उनका नंबर ब्लॉक कर देते हैं। और मुझे बड़ी हंसी आती है जब ऐसा कोई पर्सन मुझे बताता है जो कि इंडस्ट्री में रहता है और वो बताता है ये बात, तो मुझे हंसी आती है। क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैंने भी इस तरह का अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया था तो बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी हो गई थी कि अगर ये इन्फॉर्मेशन लेकर के मेरे पास आ रहे हैं तो इनका कोई फ़ायदा है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा जिन्होंने भी सोचा था आज वो उसी जगह हैं, आज वो वही वर्क कर रहे हैं, आज भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन थैंक्स गॉड, थैंक्स माय मेंटर्स, जिनकी बदौलत, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। तो वो लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि जो व्यक्ति इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसका भला है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। भूल गए आप, जब आपको जॉब नहीं मिल रही थी तब आपने एक अनजान व्यक्ति मिला होगा रोड पर, कभी चाय पीते हुए, कभी ट्रेन में, कभी बस में, आपने उससे बोला होगा सर मेरे लायक कोई जॉब होगी तो ज़रूर बताइएगा। उस दिन आपका माइंड स्टक क्यों नहीं था? बिकॉज यू हैव नीड ऑफ दैट वन, उसकी ज़रूरत थी आपको, राइट? और जब आपको वो चीज़ मिली तो आपको खुशी हुई ना, आपके परिवार में खुशियाँ आई ना। तो इसी तरह एक दूसरी अपॉर्चुनिटी आएगी तो भी आपके परिवार में खुशियाँ आएंगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यही है। मुझे बस इतनी ही बात कहनी थी उन लोगों से जो लोग जॉब कर रहे हैं। उसको वरदान समझिए, अभिशाप मत बनाइए अपनी ज़िंदगी के लिए। देखिए उस चीज़ को, अगर कोई अपॉर्चुनिटी कोई शेयर कर रहा है तो एटलीस्ट वहाँ देखिए तो उस चीज़ को। देखने के कोई पैसे नहीं लगते माय डियर फ्रेंड, उसको समझिए तो। 4 जगह इंटरव्यू दिया होगा, 10 जगह इंटरव्यू दिया होगा आपने, पहले इंटरव्यूअर जो रहा होगा ना उसको आपकी बात समझ में नहीं आई होगी। आप भी सोच रहे होगे मैंने तो सब कुछ अच्छा बताया, फिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? फिर दूसरी जगह जाते हैं, फिर बताने का तरीका चेंज करते हैं, फिर क्वेश्चनिंग का तरीका चेंज करते हैं, आंसरिंग का तरीका चेंज करते हैं, फिर नहीं होता है, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने तो सब सही जवाब दिया था। अरे आपने तो सही जवाब दिया था, हो सकता है उन्होंने जो वो सुनना चाह रहे हैं वो आपने नहीं बताया हो, या जो आप वो बता रहे हो वो समझ ना पाए हो। तो इन द सेम वे माय डियर फ्रेंड्स, जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो वो एक बार में समझ में नहीं आती है और देखने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि अगर वाकई में आप ड्रीमर हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके पास एक सॉलिड रीज़न है आगे बढ़ने का, तो किसी को जब अपॉर्चुनिटी आती है तो वो अपने पुराने दिनों को याद करके उस अपॉर्चुनिटी को देखिए। क्योंकि अपॉर्चुनिटी देने वाले को हो सकता है कि 3% का फ़ायदा हो, लेकिन 97% आपके हिस्से में आने वाला है। तो मिलता हूं मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करिए अगर पहली बार आ रहे हैं, और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे कि मेरे अगले वीडियोस जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं वो आपसे मिस ना हो और आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे फिट, गुड बाय।